महीना होती हैं। 1950 से 1970 के दशक में हमारी फिल्मों के केंद्र में अक्सर भूख हुआ करती थी। रोटी के इर्द गिर्द फिल्मों की पूरी कहानी घूमती थी। गरीबी और फिल्म का नायक रोटी के लिए अक्सर संघर्ष करता हुआ दिखाया जाता था। हमारे देश में अकाल पड़ता था तो उसका चित्रण भी फिल्मों में होता था। अनाज जमा करने वाला और दाने दाने को तरसाने वाला साहूकार इन फिल्मों का अहम किरदार होता था। यानी कुल मिलाकर जो पूरी जो कहानी होती थी वो रोटी और कपड़ा और मकान के आसपास होती थी, जिसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। भूख से किसी की मौत हो जाना अखबार के फ्रंट पेज पर छपता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमारे देश में अनाज सरप्लस है। हम अनाज पैदा भी कर रहे हैं और दुनिया भर में उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब खाने की कमी से मौत नहीं हो रही, अब ज्यादा खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, अपना वजन बढ़ा रहे हैं, परिश्रम ना के बराबर कर रहे हैं। इसके बाद जब मोटे शरीर में बीमारियां इकट्ठी होती हैं तो डॉक्टर और डाइटिशियंस के पास हमारे देश के लोग भागते हैं और फिर उन्हें मुंह मांगा पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमें बताइए कि हम पतले कैसे हों, हम अपना वजन कैसे कम करें। लेकिन उसके लिए भी वो खाना पीना नहीं छोड़ना चाहते। ज्यादातर लोग तो आज भी ये चाहते हैं कि वो अपना मनपसंद खाना भी खाते रहें और उनका वजन भी कम होता रहे। 2019 से 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में मोटा होने वालों की लोगों की संख्या 4% बढ़ गई है। महिलाओं में मोटापा बढ़कर 24% हो गया है, जो पिछले सर्वे में 20.6% था। इस सर्वे में 22.9% पुरुष मोटे पाए गए, जो पिछले सर्वे में 18.9% थे। और गांवों की बजाय शहरों में लोग ज्यादा मोटे हो रहे हैं। शहरों में 33.2% और गांवों में 19.7% लोग अब मोटे हैं। इस सर्वे में देश का कोई राज्य ऐसा नहीं मिला जहां लोगों ने मोटापे पर काबू किया हो। और खास बात यह है कि गांवों की तुलना में शहरों के लोग ज्यादा तेजी से मोटे हो रहे हैं। इस सर्वे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वर्कशॉप है वो ब्लड प्रेशर पे है। तो आज के हमारे वर्कशॉप में मैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का हमारी जो टीआरएम सिस्टम है ना, उन्होंने आपके लिए अमेजिंग ये वर्कशॉप रखा है, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक घर ऐसा है कि जहाँ पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, राइट। तो आज यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है कि हमें ब्लड प्रेशर कैसे होता है, अगर हमें हो चुका है तो हम उसमें से कैसे बाहर आए, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया गाइडेंस मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लास्ट तक रुके रहना है, तभी आप पूरी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर कई सारे लोग अकेले बैठे दिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अकेले नहीं बैठना है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो आप लोगों ने अभी आगे वीडियो में भी देखा कि बच्चे भी अभी ओवरवेट हो रहे हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर है वो ऐसा नहीं है कि बड़ों को ही होता है, बच्चों से लेकर बड़ों में सब में रहता है। तो बस हमें पूरी फैमिली के साथ बैठना है। अगर आप अकेले बैठे हो तो सबको बुला लो जल्दी से, और सभी साथ में बैठो और आज का वर्कशॉप है वो ध्यान से सुनो, ताकि आप उनमें से बाहर आ पाए, राइट। तो ये अभी फटाफट से पहले हमें एक काम करना है कि अपना एक स्माइल सा बढ़िया फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप लोगों ने कई सारे यहाँ पर हमारे वेलनेस कोचेस भी है, तो उन्होंने भी कई सारे लोगों को आज का लिंक भेजा होगा। कई सारे लोग ऐसे यहाँ पर आए हैं कि आज का इंफॉर्मेशन लेने आए हैं, तो उन लोगों के पास भी लिंक होगा। तो आप भी अगर किसी की आज हेल्प करना चाहते हैं, किसी को एक गाइडेंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को भी फटाफट से ये लिंक भेजिए और अपना स्क्रीनशॉट भेजिए और उनको बताइए कि आज का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो क्योंकि आगे वाला जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा वो शायद वो लोग ज्वाइन करने में देर कर देंगे, तो शायद वो मिस कर देंगे। तो हमें फटाफट उन लोगों को लिंक लाइव वाला स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि वो फटाफट यहाँ से ज्वाइन कर पाए, राइट। और यहाँ जो भी गाइडेंस दिए जाएगा पहले से लास्ट तक वो अच्छे से ले पाए। हाँ, एक और बात बताऊं कि हमारे टीआरएम सिस्टम के बारे में अगर मैं बताऊं, तो हमारा जो टीआरएम सिस्टम है ना, वो
हर महीने करीबन 1,000 से भी ज्यादा लोगों की हेल्प करता है, उनकी हेल्थ अच्छी रखने में, उनको अच्छा गाइडेंस देने में हेल्प करता है। तो हमें बस यही आज हमें भी यही काम करना है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज का जो गाइडेंस है वो शेयर कर पाए, राइट। तो आज का जो सेशन है वो अभी तो जूम पर चल रहा है, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो जूम यूज नहीं कर रहे होंगे, उनको शायद पता भी नहीं होगा या अनकंफर्टेबल होगा। तो आप ऐसे लोगों को हमारा यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं। आपको जिसने भी जूम का लिंक दिया है उनसे आप पूछ लीजिए, तो वहां से आपको यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आज का जो हमारा वर्कशॉप है ना वो लाइव चल रहा है, तो वो भी उनका बेनिफिट ले पाए, राइट। अभी आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा खुद का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ वर्षा वोरा, और मैं भी इस कम्युनिटी से पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं भी हेल्थ की रीजन से ही जुड़ी थी, क्योंकि मुझे भी मॉर्निंग सिकनेस होता था। तो मैं यहाँ इस कम्युनिटी में जुड़ी, तो कम्युनिटी के गाइडेंस से मेरा भी हेल्थ तो अच्छी हुई, लेकिन मैंने मेरी फैमिली का भी हेल्थ अच्छा किया है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं मेरी जर्नी में ज्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं स्पीकर का टाइम नहीं लेना चाहती। जितना ज्यादा मैं स्पीकर को टाइम दूंगी शायद आपको वो उतना ज्यादा यहाँ पर गाइड कर पाएंगे, राइट। तो स्पीकर ऐसे नहीं आने वाले, स्पीकर को बुलाने के लिए हमें उनको वर्चुअली क्लैपिंग करना है, और हम चैट बॉक्स में, यहाँ पर चैट बॉक्स भी दिया गया हुआ है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको वेलकम कर सकते हैं, BIO लिख सकते हैं, राइट। तो फटाफट से हमारे स्पीकर यहाँ पर आएंगे और अपना गाइडेंस हमें शेयर कर पाएंगे, राइट। तो उनका मैं इंट्रोडक्शन दूं तो वो एक फार्मासिस्ट है बाय बैकग्राउंड, और वो भी पिछले 10 साल से कई सारी फैमिली को वो उनकी हेल्थ अच्छी करने में, गाइडेंस देने में उनको मदद कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही अमेजिंग वो एक सीनियर वेलनेस कोच है, और उनको भी 10 साल से भी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है ऐसे। मैं अभी उनको बुला रही हूँ। प्लीज चिंतन ठक्कर, चिंतन सर आइए और अपना पार्ट लीजिए। वेलकम, ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू सो मच वर्षा जी। और यहाँ पर मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं आज पूरा ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट देने का, और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं जो भी जानता हूँ, और जिस तरीके से मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, ये अपनी फैमिली जान के हूँ, आप सब लोगों के साथ मैं ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन न है, वो ख्याल जो है वो हमें रखना है। जो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो 110% मैं जानता हूँ कि आपकी हेल्थ में 110% बदलाव आएगा। आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जा सकती है, और आप भी दूसरे लोगों की तरह मेडिसिन फ्री लाइफ जो है वो जी सकते हो। बहुत सारे लोग ये 10 सालों में ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको बहुत सारी मेडिकेशन चल रही थी, एंड nowadays they are all are living the medicine free life, राइट। तो आपके पास भी एक मौका है आज का, जहां पर आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और डेफिनेटली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक छोटा सा डिसीजन जो है आप अगर आज आपने लिया, तो आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ आपको थैंक यू बोलेगी कि एक डिसीजन जो आपकी हेल्थ में बदलाव ला, राइट। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो ये ब्लड प्रेशर का वर्कशॉप है, जो आज वेरी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो आप चैट बॉक्स में फर्स्ट वन या फर्स्ट ऐसा कुछ लिख सकते हो। हमारे साथ अगर कोई है ऐसा, जो लोग आज पहली बार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक ऐसा सेशन नहीं अटेंड किया है, वो सारे लोग जो है चैट बॉक्स में फर्स्ट वन ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ग्रेट। दीप्ति जी है, सीमा जी है, रोशनी जी है, प्रतिमा जी है, और भाग्येश जी है, ग्रेट, रवि जी हैं। आज का सेशन पूरा मेरी ओर से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो 45 मिनट्स में आपको देने वाला हूँ। और एट लास्ट में हमारी कम्युनिटी, जैसे वर्षा जी ने बताया कि उन्होंने कम्युनिटी में आए, ये हमारे ग्रुप में आए, और यहाँ से जो भी गाइडेंस मिला, जो भी उनको बताया गया, उस हिसाब से उन्होंने फॉलो किया, तो उनको बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मिला हुआ है। तो मैं आप सबके साथ दूसरी चीज ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी ये टीम में बहुत सारे कोचेज हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे। और तीन ही चीज है जो अपनी जिंदगी में अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी। सबसे पहला,
ऐसा एक ग्रुप, ऐसा एक कम्युनिटी रहता है जो जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है सही वाला। और दूसरा, वो इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोच होना चाहिए जो हम पर ध्यान रखे और हमें गाइड करे। तो सेकंड वन इज कोच, कम्युनिटी हो गया, कोच हो गया। एंड थर्ड वन जो हमें करना है वो है हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। ये तीन चीज, ये ट्राइंगल है। अगर आपने ये ट्राइंगल को समझ लिया तो मैं बीच बार के बोल सकता हूँ आपको कि लाइफ टाइम जब तक जियोगे आप हेल्दी जियो, राइट। तो यस, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो ये सेशंस जो है वो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। रिद्धि जी, हेमांगी शाह, वेलकम ऑल ऑफ यू। भारती जी, थैंक यू सो मच। एंड दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कम्युनिटी को अभी तक नहीं ज्वाइन किया। टुडे इज द फर्स्ट सेशन फॉर यू। ओके, ये कम्युनिटी को आपने ज्वाइन नहीं किया लेकिन ये आपका फर्स्ट सेशन है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका नाम जो है वो चैट बॉक्स में लिखना है। अरविंद ठाकुर जी है जिन्होंने लिखा हुआ है। आपका नाम जो है अगर आप चैट बॉक्स में लिख पाओ तो बहुत सही रहेगा। भाग्येश जी, ईशा जी, वेलकम आप सभी का। आज के हमारे सेशन में स्वागत है। आशीष जी, दक्षा जी, बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग हैं वो लिखते रहेगा क्योंकि अभी के 1 आवर ये 9 बजे तक चलने वाला है। और एट लास्ट में मैं आप सबके साथ ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा, ऐसे लोगों से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिन्होंने अपना मेडिसिन को रिवर्स किया हुआ है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है आज का, ब्लड प्रेशर, जो ज्यादातर लोगों को यही मालूम है कि दे कांट रिवर्स, है ना। अगर कोई किसी ने बोल दिया कि ये ब्लड प्रेशर है वो आपका रिवर्स हो सकता है या फिर आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, तो आप आपको वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बिकॉज हमने यही सारी चीजें सुना हुआ है और देखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर जब एक बार आ जाता है तो जब तक जीते हैं हमारे साथ रहते हैं, राइट। तो मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरी मदर इन लॉ है जो 17 साल से जो हाई ब्लड प्रेशर था उनको, और उनकी गोलियां जो है वो ले रही थी। और 3 कॉम्बिनेशन वाली 2 टाइम्स टेबलेट्स आर टेकिंग। तो ऐसा हुआ कि जब ये पता चला कि ये कम्युनिटी में ऐसा भी हो सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी बिलीव नहीं हो रहा था। और जब जैसे ही उन्होंने ये कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुए और कोच ने गाइड किया, उस हिसाब से वो करते गए, तो एक 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 मिरेकल हुआ कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली, नेचुरली ही नॉर्मल रहने लगा। दवाइयां जब लेते थे तो वो डाउन ज्यादा होता था। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि नाउ यू आर फाइन एंड आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो आज से करीबन 11 साल पहले की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो 11 साल पहले हमें ऐसा लग रहा था कि हाउ इट्स पॉसिबल, ये अगर डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां नहीं लेनी है, लेकिन हमने तो कभी भी ऐसा सुना नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये होता है वो होता है, उसकी दवाइयां कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हमने सुनी हुई थी, तो वहां पर डर लग रहा था। तो डॉक्टर को बोला कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के दोगे तो हम बिलीव करें कि मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो वो डॉक्टर ने उनके प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के दिया कि नो मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड प्रेशर, राइट। और आज तक उसको लेमिनेट करके हमने संभाल के रखा हुआ है, राइट। क्योंकि हमें डर था, क्या था, हमें डर था कि अगर कुछ हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो। लेकिन ये कम्युनिटी से जो नॉलेज मिला, जो इन्फॉर्मेशन मिला और कोच ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया, सेकंड चीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोच ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया टेक केयर करके, तो तब जाके ये अच्छा रिजल्ट आया। और पिछले 11 साल से वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही है। और आज की तारीख में कभी भी उनका ब्लड प्रेशर नापा जाए तो वो नॉर्मल आता है, राइट। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, उसके बारे में आज मैं आप सबके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। और ये पूरा सेशन जो है वो करीबन करीबन 45 मिनट का रहने वाला है। और एट लास्ट हमें हमें आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐसे शख्सियत से, जो ऐसे लोगों से शेयर कराऊंगा जो हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। एंड उनको बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मिला, राइट। तो स्टे ट्यून, बने रहिए।
बीच बीच में आप सबसे मैं सवालात भी करता रहूंगा, जो आपको चैट बॉक्स में लिखते रहना है, क्योंकि मैं अकेला बात करूं ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा महसूस होगा, और मैं सही में एक मेरे पास जो भी नॉलेज है आप सबके साथ एक बढ़िया तरीके से डिलीवर मैं कर पाऊंगा, राइट। तो मेरा नाम चिंतन ठक्कर है, और बाय प्रोफेशन मैं एक तो फार्मासिस्ट हूँ, और पिछले करीबन करीबन 11 साल से, मेरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 11 साल से हम लोगों को उनकी अच्छी हेल्थ के लिए गाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने नॉलेज दिया है, उनको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव किया हुआ है, और बहुत ही अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आया हुआ है। और उसकी शुरुआत मेरे घर से हुई थी, जैसे मेरे मैंने मदर इन लॉ का आपके साथ शेयर किया रिजल्ट, उसी तरीके से मेरी मदर का भी ऐसी ही मेडिकेशन चल रही थी। उनकी मेडिकेशन थायराइड एंड यूरिक एसिड की चल रही थी, और जब मैं इसमें इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने भी बहुत सारा नॉलेज लिया, और हम लोगों को गाइड कर रहे कि किस तरीके से आप लोग भी मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जब हम जाने तो और दूसरी चीज है, यस, हमने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन से भी सर्टिफाइड हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखे हैं हम। और वही नॉलेज जो हमारे पास है, मैं आज सबके साथ जो है वो शेयर करने हो, राइट। तो एवरीबडी रेडी? तो सबसे पहले तो आप चैट बॉक्स में ये लिखिए कि कितने लोगों को ब्लड प्रेशर है। अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर है तो आपको लिखना है मी। ओके, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। अगर आप ब्लड प्रेशर के रीजन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको क्या लिखना है? मी, मुझे ब्लड प्रेशर है, ऐसा है ना। तो मैं समझूंगा आपको ब्लड प्रेशर। अगर आपने मी लिखा, दैट मीन्स के यू हैव ब्लड प्रेशर। भारती चिंदावाला, अल्पा बहन, अंकिता प्रजापति, भूमिका जी हैं हमारे साथ, मैं ठक्कर, ठाकुर भाई, यस, बहुत सारे लोग हैं, रेखा जी है हमारे साथ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिएगा। मीना जी है, सारिका बंसल जी है, संजय पिल्लई जी है, संजय जी वेलकम। मुरलीधर, वेलकम मुरलीधर जी। तरुणा पटेल, यस, रश्मिका शंकर, अर्पिता कमलेश, ओके वेलकम। शाह दीपक, मीना बुरैया, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बहुत मुझे अच्छा लगा कि माय मदर, अच्छा क्या बात है, आप अपनी मदर के लिए भी यहाँ पर हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। नीलेश शर्मा जी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी भी हमारा सेशन शुरू हो रहा है, तो अगर आपके फैमिली में अगर कोई है तो क्विकली उनको कॉल कीजिए कि ये सेशन शुरू हो रहा है। एंड आप यहाँ यहाँ लाइव में, बीपी है लेकिन अभी नॉर्मल आ। ग्रेट, भावना पटेल जी, माय फादर, फादर के लिए ईशा जी आए हुए, ग्रेट। और आशीष जी भी उनके फादर के लिए है, फॉर माय मदर। नितिन अंकल, परिता, नितिन एंड परिता जी, ग्रेट। तो हम कंसर्न रहते हैं अपने फैमिली के लिए भी, राइट। तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो सिर्फ अपने बारे में पूछा था कि आप कितने लोग आप लोग हो, लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली के लिए आए हो। तो जिनके लिए, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है तो नो नीड, लेकिन अगर कोई बच्चा है और वो अपनी फैमिली के लिए आया हुआ है, उनके भैया के लिए, ब्रदर के लिए, मदर के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए, तो आप चैट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। तो सबसे पहला तो मैं बेसिक चीजें आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये ब्लड प्रेशर जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों ये होता है। यस, फॉर फैमिली, रवि जी हैं, माय फादर कोमल जी लिख रहे हैं, माय मदर जिग्नेश भट्ट, ग्रेट जिग्नेश जी। जाडेजा जी है, उन्होंने मदर फादर के लिए लिखा हुआ है, मैं भी, बट अभी नॉर्मल है, ओके। मेहरा, कल्पेश जी, ओके। स्नेहा शुक्ला, माय मदर, ग्रेट स्नेहा जी। मी और माय फैमिली, राकेश भाई, ओके ग्रेट। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमारी एक हार्ट बीट होती है जिसको हम पल्स बोलते हैं ना। ये क्या होती है, जैसे ही हम अपने हाथ पे उंगलियां रखते हैं और जो एक आवाज आती है या फिर हम फील करते हैं, है ना, टिक 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 टिक, ये जो रहता है ये हमारा जो है वो पल्स रेट रहता है ना। अगर आप कोई भी नापना चाहते हो तो 15 सेकंड्स के लिए अपने हाथ में काउंटिंग कीजिए कि कितना पल्स आ रहा है और उसको इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है।
तो जो भी आएगा वो आपका पल्स रेट रहेगा, है ना। और नॉर्मली ये 72-70 के करीबन पल्स रेट आपका होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले समझना ये है हमें कि ये जो ब्लड प्रेशर है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे ब्लड में जो घूमता रहता है वो सिस्टम, और उसका पार्ट जो है, उसका फंक्शन क्या रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। उसका फंक्शन रहता है कि हमारे हम जो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाता है, उसको जो है वो पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। वो उसका मेन फंक्शन जो है वो रहता है, ठीक है। ओके, सॉरी। तो उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको ये करने के लिए कौन सा जो है कौन से पार्ट्स जो है वो यूजफुल वहां पर रहते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए तो वहां पर हमारा हार्ट होता है, और हार्ट के बाद हमारा रहता है वेसल, जिसके अंदर पूरा बॉडी जो है वो वर्क करता है। ये एक ये रहता है। एंड सेकंड सेकंड वन इज हमारा वेसल्स रहती है, ठीक है, ब्लड ब्लड जिसके थ्रू ये सारा सर्कुलेशन ब्लड का होता है। और ये सर्कुलेशन करने के लिए एक प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, जिसके बारे में आज हम सब लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है, कहाँ से होता है? ये प्रेशर हमारे हार्ट से जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हार्ट। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट रहता है हार्ट, जिसके बारे में हम सबसे पहले समझने वाले। हार्ट जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आया हुआ होता है, थोड़ा क्रॉस में होता है, हम सब लोग उसके बारे में जाते हैं। उसमें 4 चैम्बर्स होती है, ठीक है। राइट साइड 2 होती है, लेफ्ट साइड 2 होती है। तो अपर पार्ट जो रहता है, जिसको हम एट्रियम बोलते हैं, 2 अपर एट्रिया होती है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जो नीचे का पार्ट रहता है। लोअर चैम्बर्स जो रहती है उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हार्ट में 4 चैम्बर्स रहती है, और यही चैम्बर्स के थ्रू सारा प्रेशर वगैरह जनरेट होता है, ठीक है। ग्रेट। और उसके बाद हमारा हार्ट जो होता है उसमें राइट हैंड साइड जो रहता है वो इम्प्योर ब्लड रहता है। तो वो किस तरीके से फंक्शन होता है वो समझ लेते हैं। हमारे राइट हैंड साइड पर सबसे पहले जो हमारे पूरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला या इम्प्योर ब्लड रहता है वो हमारे राइट हैंड साइड पर आता है, ठीक है। और वो उसको क्वीज, जब हार्ट क्वीज होता है, उसको संकोचन गुजराती में क्या होता है, तो वो जब स्क्वीज होता है तो वही सारा ब्लड हमारे जो लंग्स रहते हैं वहां पर जाता है। क्यों लंग्स में जाता है? बिकॉज वो ऑक्सीजनेटेड होना चाहता है, उसमें ऑक्सीजन आने ऑक्सीजन मिक्स होना चाहता है। तो वो हमारे लंग्स में जाता है। जब लंग्स में जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन जो होता है वो मिक्स होता है, और ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो आता है हमारे थर्ड नंबर, मतलब हमारे जो लेफ्ट एट्रियम रहता है, ऊपर वाला जो रहता है, वहां पर ब्लड आता है। और फिर से जब हार्ट हमारा स्क्वीज होता है, तब वो एक प्रेशर जनरेट होके वो ब्लड पूरा हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो है ना, एज अ पंप के तौर पर भी काम करता है, और वो एक स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो जनरेट करता है, जिसके बारे में आज हम सब कुछ बातचीत करने वाले। तो कौन से प्रेशर होते हैं, कितने प्रेशर होते हैं, वो सारी चीजें बात करते हैं। लेकिन ये प्रेशर जनरेट कैसे होता है, एयर से होता है, किस चीज से होता है? तो वो ब्लड से प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये ब्लड एक लिक्विड होता है, फ्लूइड है हमारे बॉडी का, और उसके मेन जो कंपोनेंट है वो 4 है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, जिसके बारे में ऑलमोस्ट कुछ ना कोई लोग, सब लोग जानते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये ब्लड के जो मेन 4 कंपोनेंट्स है, जिसमें सबसे पहला जो है वो आरबीसी है, जिसको रेड ब्लड सेल्स के तौर पर जानते हैं हम। और वो क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो होता है उसको कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, और एट लास्ट वही आरबीसी जो बॉडी में वेस्टेज होता है वो निकालने के लिए भी हमें हेल्प करता है। सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी जो है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर कोई वायरसेस या कुछ भी इंफेक्शन होता है, कहीं पर भी बॉडी के अंदर या हमारी स्किन में इंफेक्शन होता है, तो उसके साथ फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का निर्माण रहता है, ठीक है। और
थर्ड वन इज प्लेटलेट्स रहते हैं। व्हाट इज द प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स वो चीज है जब हमारी इंजरी होती है और जो क्लॉटिंग प्रोसेस होती है वहां पर ये प्लेटलेट्स जो है वो यूजफुल होता है। तो यहाँ पर दो चीज हमें बहुत ही समझनी है। एक तो वन इज ऑक्सीजन, है ना, जो हमारे प्राण वायु जिसको भी जो बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे प्राण जो है वो उसके हाथों में, अगर नहीं मिला तो वो हो जाएगा। दूसरी चीज, जब ब्लड हमारा ऑक्सीजन मतलब एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्लॉटिंग हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, जम जाता है ना। तब जाके वो जो खून बाहर निकल, जब जब कभी भी घाव लगता है तो वहां से खून ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो वो स्टॉपेज के लिए, वो रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स जो है हमारे बॉडी में जरूरी होती है। और ये तीन चीजों को घुमाने के लिए क्या है? तो क्या, प्लाज्मा। इट्स ए लिक्विड कंपोनेंट जो इन चीजों को अपने बॉडी के अंदर अपने अंदर रखता है और वो घूमता रहता है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरा ब्लड जो है हमारे बॉडी में घूमता है। तो देर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ वेसल्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में तीन प्रकार की वेसल्स जो है वो होती है, ठीक है। तो सबसे पहला समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वेसल्स होती है। तो तीन प्रकार की वेसल्स, जिसमें आर्टरी होती है जिसको गुजराती में धमनी बोला जाता है। सेकेंड वन इज कैपिलरी, सीरा वाहिनी होती है। थर्ड वन इज सीरा, वेन्स, है ना। तो आर्टरी का काम क्या रहता है? आर्टरी जो होती है एक थिक वॉल वाली वेन रहती है जो बड़ी सी रहती है, और हार्ट का जो प्रेशर क्रिएट करती है, हार्ट जब प्रेशर क्रिएट करती है तो उसको बेयर करने के लिए उसको थिक बनाया जाता है, ठीक है। उसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट जो भी प्रेशर जनरेट कर रहा है उसको बेयर कर। सेकेंड वन, वेन जो शीरा बोलते हैं, जो मस्कुलरी उसके मसल्स कम रहते हैं, स्ट्रेची होती है अच्छे से, ठीक है। और वो जो इम्प्योर ब्लड है ना, उसको लेके हमारे बॉडी का इम्प्योर ब्लड लेके फिर से वो हार्ट तक पहुंचाने का काम जो है वो वेन्स करती है। और ये वेन्स में प्रेशर जो रहता है वो कम रहता है कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी में ज्यादा प्रेशर रहता है और वेन्स में जो रहता है वो कम रहता है। और थर्ड वन जो है वो कैपिलरी, वो बहुत ही थिन रहती है कैपिलरी। और इसका डिजाइन इसीलिए किया गया है क्योंकि जो भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स है, जैसे हम जो भी खाना खाए उसमें से हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं या सुगर्स मिले हैं या ऑक्सीजन मिले हैं, तो उसको हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचाने के लिए ये कैपिलरी का डिजाइन किया गया है। मतलब आर्टरी एंड वेन का कनेक्शन जब होता है तो वहां पर ये कैपिलरीज होती है, और वही कैपिलरी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स की और वेस्टेज की आपले होती है। और फिर से जब ऑक्सीजन चला जाता है हमारे सेल्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ घुल मिल जाता है, दूसरे वेस्टेज भी बहुत सारे, जिस एग्जांपल के तौर पर मैं आप सबके साथ बता रहा हूँ क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं। और भी वेस्टेजेस जो रहते हैं वो यही कैपिलरी के थ्रू मिक्स होते हैं और फिर वेन में आते हैं। तो हमारी आर्टरी जो होती है वो जब दिखती है तो रेडिश दिखती है, और वेन जो होती है वो भूरी लाइट ब्लूइश कलर का ये शो होता है, ठीक है। तो ये इसी की वजह से, ठीक है। और वेन में प्रेशर कम रहता है, आर्टरी के अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। आर्टरी का काम ब्लड हार्ट से लेके पूरे ऑर्गन तक पहुंचाना है। वेन का काम इम्प्योर ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से लेके हमारे हार्ट तक पहुंचाना है, ठीक है। और कैपिलरी एक्सटेंड्स द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस को एक्सटेंड करती है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, और जब पंप करता है एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर के तौर पर जानते हैं। और यही ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। और हर एक हार्ट जो भी है उसकी एक कैपेसिटी है पंपिंग करने के लिए। तो क्या है वो, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो जो प्रेशर जनरेट होता है जिसको दो तरीके से हम जान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रेशर जो रहता है वो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, ठीक है। ये हार्ट जब प्रेशर करता है
तो दो तरीके के प्रेशर जनरेट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रेशर रहता है वो है सिस्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर वो है जब जो हमारे हार्ट में ब्लड है वो बाहर निकलता है, ठीक है। व्हेन हार्ट इज एम्प्टी, जब हार्ट जो है वो एम्प्टी हो जाता है, उस दौरान जो प्रेशर क्रिएट होता है जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और सिस्टोलिक प्रेशर की वजह से सारा ब्लड एक और हमारे लंग्स में जाता है, और दूसरा जो है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। जो ये ब्लूइश पार्ट दिखाया गया है वो सारा हमारे लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है, ठीक है। उस दौरान जो भी प्रेशर क्रिएट होता है जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बनता है। और सिस्टोलिक प्रेशर जब जनरेट होता है तब हमारी जो आर्टरी होती है कुछ इस तरीके से बड़ी होती है, और प्रेशर भी उस तरीके से, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ये ब्लड फ्लो बढ़ता है वंस अगेन। देखो ये बिना प्रेशर का है, जब प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर ब्लड के काउंट भी बढ़े, ठीक है, और वेसल्स भी बड़ी होती है। तो ये जो वेसल्स होती है वो फ्लेक्सिबल होना, ये सारी चीजें जरूरी है, मूवेबल होना, बड़ी हो सके ऐसा होना, ये होना जरूरी है, ठीक है। ओके, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, तो वेन्स में क्या होता है, इस तरीके से होता है। क्योंकि वेन्स में जो होता है वो वाल्व दिए गए हैं, ये सारे वाल्व्स है जो ब्लड को वापिस नहीं आने देते, है ना, ब्लड को वापिस नहीं आने देते। और उस दौरान यहाँ पर भी एक प्रेशर सा क्रिएट होता है, जैसे इस तरीके से जो बताया गया उस तरीके से सारा ब्लड जो है स्लोली 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 आगे बढ़ता है एक नॉर्मल प्रेशर पर, और धीरे धीरे करके वो हार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। दूसरा दूसरा प्रेशर कौन सा है? दूसरा प्रेशर जो है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या रहता है, इसके नंबर्स भी कम रहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर से कम होता है। और ये डायस्टोलिक प्रेशर जो है उस दौरान जो हार्ट जो होता है वो रिलैक्सेशन रहता है, उसके वॉल पर प्रेशर नहीं रहता, और ब्लड जो है वो सारा हार्ट में आता है, ठीक है। कहाँ से हार्ट में आएगा? सबसे पहला डिफरेंट ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड आएगा, और दूसरा ब्लड कहाँ से आएगा? जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए गया है वहां से लेके जो हाँ हमारी राइट हैंड साइड की जो चैम्बर्स रहती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो चैम्बर्स रहती है, वहां पर जो ब्लड है वो फिलअप होता है। तो जब ब्लड फिलअप होता है तो वहां पर ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं रहती, वो नेचुरली ही वही फ्लो में आता है, तो वो प्रेशर जो है वो कम रहता है, ठीक है। ग्रेट। तो अब जानते हैं कि ये प्रेशर कैस कौन सा प्रेशर नॉर्मल जानते हैं वो, तो 120 जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो मैंने बताया, सिस्टोलिक प्रेशर वो 120 के करीबन होना चाहिए। और दूसरा जो डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में हमने बातचीत किया वो 80 के करीबन हमारा होना चाहिए। और हमारे पल्स रेट जो है 1 मिनट में जो भी हमारे बिट्स होते हैं, जिसको हम बिट्स बोलते हैं, वो करीबन करीबन 70 के आसपास होने चाहिए, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यू एज गाइडलाइंस 140 एंड 190। यस भावेश जी, आपने सही बताया, लेकिन न्यू गाइडलाइंस उन लोगों के लिए है जो पुराने लोग हैं। अब अभी की जो करंट सिचुएशन है जहां पर हाइट वेट का जो दिखाया गया, ये नई गाइडलाइन किस आधार पर डिजाइन होती है? तो ये नई गाइडलाइन ऐसे ही WHO या फिर कोई डिजाइन नहीं करता, बिकॉज कि ये पूरा सर्वे होता है और उसके बाद जो है वो नई गाइडलाइन जो है वो डिजाइन होती है, ठीक है। तो और ये भी एक समझने वाली मैं यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये नॉर्मल जो अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है कि 120 और 80 ये नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा भी देखा गया है कि जब तक आपको कोई सिम्टम्स इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, वो प्रेशर आपके लिए नॉर्मल हो सकता है। जैसे किसी की हाइट ज्यादा है तो उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा 110%, और जब किसी की हाइट जो है वो कम रहेगी
तो उसका ब्लड प्रेशर कम भी रहेगा। तो ये 120/80 जो बताया वो नॉर्मल हाइट वाले, जो 170 के करीबन जिसकी हाइट रहती है ना, प्लस और माइनस 15, तो उसके लिए ये रेशियो जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। और डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट और डिफरेंट हेल्थ कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है वो डिफरेंट रहता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेट। और तो जैसे हम यहाँ पर बात किया कि 120/80 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। एवरेज पर्सन के लिए ये एवरेज 120/80 जो बॉडी सरवाइव कर सकती है और हमारा बॉडी के लिए डिजाइन है। ओके, तो ये समझना जरूरी है। फिर हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? तो जिसका ब्लड प्रेशर 120 से 139 के 140 के बीच में रहेगा और लोअर ब्लड प्रेशर मतलब डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 80 और 90 के बीच में रहेगा, तो ये जो है डेफिनेटली ये रहेगा हाइपरटेंशन, जो रिवर्सिबल भी है। विदाउट मेडिकेशन आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ये प्री हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन उसके पहले का स्टेज बता सकते हैं, जहाँ जहाँ आप उसको डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो फूड एंड लाइफस्टाइल को मेंटेन करके। सेकंड जो स्टेज 1 है, जहां 140 से 160 के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर है और 90 और 93 लोअर ब्लड प्रेशर है, तो आप स्टेज 1 में हो। यहाँ डेफिनेटली डॉक्टर कुछ ना कुछ लो पावर वाली मेडिकेशन जो है वो शुरू करवाते हैं, और हर एक को शुरू करनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स अगर आप जागरूक हो जाते हो तो ये आपका फूड एंड लाइफस्टाइल से आप रिवर्स कर सकते हो। और चेतन परमार जी बता रहे हैं कि एमएमएचजी क्या है। जैसे हम प्रेशर मापते हैं ना, प्रेशर मापने का एक समझ लीजिए कि यूनिट है ना, यूनिट है एमएमएचजी, जो मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बेस पर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, एचजी मतलब मर्क्यूरी रहता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी जो रहता है उस हिसाब से ये प्रेशर हमारा नापा जाता है। ठीक है, इससे यूनिट। ओके, ओके, लो ब्लड प्रेशर हो उसका क्या फंक्शन और सिम्टम्स रहेगा? स्नेहा जी, मैं डेफिनेटली आप सब ये सेशंस में आपको बताऊंगा, सॉल्ट कम करने से भी फर्क पड़ता है, या डेफिनेटली वो मैं आपको ये शेयर करूंगा 140 90 100 जो रहे छे। ओके, ग्रेट। तो ये बात हुई हमारे फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में 160 और 100 से ज्यादा है, तो ये फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज ऐसा है, अगर आप ये दोनों स्टेज फर्स्ट में जग गए तो डेफिनेटली आप रिवर्स हो सकते हो। 110% सेकंड स्टेज में भी आप रिवर्स कर सकते हो, अगर आपने उसको अच्छे से दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल एंड फूड में भी ख्याल रखा, तो डेफिनेटली आप उसको रिवर्स कर सकते हो। लेकिन थर्ड स्टेज जो है जहां पर क्राइसिस क्रिएट होती है, तो डेफिनेटली ये स्टेज पर आपको डॉक्टर की और मेडिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जहां पर 180 से अगर ज्यादा गए तो 110% आपको डॉक्टर जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, और आपको बिलो 160 और 140 के बिलो आओगे तो आपको बेहतरीन रह सकता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि कब हमें डॉक्टर का विजिट करना चाहिए। जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से ज्यादा 1 वीक से ज्यादा रहता है, तब जाके हमें ये, या फिर हमारे सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, मैं सिम्टम्स के बारे में भी आप सबके साथ शेयर करूंगा, तब जाके हमें 110% डॉक्टर की विजिट जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, हाइपरटेंशन उसको हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देयर इज अ टू टाइप ऑफ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। वन इज प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है? तो प्राइमरी जब होती है, प्राइमरी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो नेचुरली ही क्रिएट होता है विदाउट एनी सिम्टम्स, और इट्स रिलेटेड टू एज, एंड एज के रिलेटेड वो आगे बढ़ता जाता है, विदाउट एनी सिम्टम्स ये डेवलप होता जाता है। तो ये प्राइमरी ब्लड प्रेशर है। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर में क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है या फिर कुछ मेडिकेशंस हम कंज्यूम करते हैं
जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है, जिसको सेकेंडरी ब्लड प्रेशर बताया जाता है, जिसमें शायद हमारे बॉडी में कुछ ट्यूमर है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड वेसल्स, जो मैंने ब्लड वेसल्स बताई आपको है ना, आर्टरी या वेन्स या हमारे क्या कहते हैं, उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो सकता है, वो सेकेंडरी बताया जाता है। कुछ मेडिकेशंस होती है, पेन रिलीफ हो गया, बर्थ कंट्रोल पिल हो गया, कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो हो गई, कुछ इलीगल ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कोकेन हो गया या कोडेन हो गया, ठीक है, एम्फेटामाइन हो गया। तो ये सारी दवाइयों की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अगर आपके बॉडी में किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो भी ये ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। नींद भी उतना ही रोल प्ले करता है, अगर हमारी नींद अच्छी नहीं हुई तो भी ये ब्लड प्रेशर जो है हमारे बॉडी में जो है वो इंक्रीज हो सकता है। एंड थायराइड प्रॉब्लम, अगर किसी को थायराइड इश्यू है तो भी ये हमारा ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड फ्लो है, वो इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी जो है वहां पर बढ़ती है। तो ये सारे सेकेंडरी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। और कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? सबसे पहला जीनेटिक है। अगर आपकी फैमिली में किसी न किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, दादा को है या उन लोगों को है, तो वहां पर डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर होने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ जीन्स। ओके। सेकंड वन, एज। अगर आपकी एज ग्रो ओल्ड एज वाले हो तो वहां पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटी जो है तो वहां पर रहती है। ये सेकेंडरी ये रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन, डाइट। अगर आपके फूड, आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें सॉल्ट की अमाउंट जो है वो ज्यादा रहती है, सोडियम जो इंटेक रहता है वो ज्यादा है, नमक आपको ज्यादा चाहिए, या फिर आपको डिमांड, योर योर बॉडी डिमांड्स मोर सॉल्टेज। अगर आप कंपैरिजन करो नॉर्मल पर्सन की जगह पर आपको सॉल्टेड खाने की हैबिट ज्यादा है तो भी ये बढ़ सकता है। फास्ट फूड खाने की आपको मतलब ज्यादा रहते हैं, रेस्टोरेंट फूड्स आप ज्यादा खा रहे हो जहां पर ये सोडियम जो है वो ज्यादा डाला जाता है कंपेरेटिव टू होम। ओके। तो हाई सॉल्टेड फूड अगर हम ज्यादा खाना खा रहे हैं एवरीडे, या फिर वीक में 2-3 बार हमें बाहर का ही खाना पड़ता है, हमारी कंडीशन ऐसी है, तो डेफिनेटली ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं जो है वो वहां पर बढ़ जाती है। तो 300 mg तक सोडियम पर डे अगर हम कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे बॉडी की रिकमेंड है। अगर इससे ज्यादा गया डाइटरी फूड, है ना, तो ये इंक्रीज करेगा तो भी ये होने की पॉसिबिलिटी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। एंड अगर हमारे बॉडी में लैक हुआ, मतलब पोटेशियम कम हो रहा है या कैल्शियम कम हो रहा है या विटामिन डी जो है वो कम गिर रहा है तो भी, ये न्यूट्रिएंट्स है सारे, अगर ये भी कम गिर रहे हैं तो भी हमें डेफिनेटली जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। तो मैं जान सकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको हाई बीपी है? तो अगर आपको हाई बीपी अभी करंट सिचुएशन में है तो आपको क्या लिखना है? एच बीपी। ओके। एच बीपी मतलब हाई बीपी रहता है। ओके। व्हाट इज द अदर रीजन? अदर रीजन कौन कौन से हैं? लाइफस्टाइल। जैसे हम ओवरवेट है या ओबेस है ना, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम पानी अच्छे से नहीं पीते, और एल्स हमारा ड्रिंकिंग अल्कोहल का वो ज्यादा रहता है, या फिर हम बेड कैफीन ज्यादा इंटेक करते हैं। ठीक है। हमारी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं होती, हमारा रूटीन खाने पीने का टाइम अनइवन रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। मेडिकेशन जैसे हमने बात किया है, कुछ दवाइयां होती हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। मेडिकल कंडीशंस कुछ ऐसी होती है, जैसे अभी किसी ने बताया था, चैट बॉक्स में लिखा था, ठीक है, भावेश जी ने शायद। तो ये कंडीशन, मेडिकल कंडीशन जिसमें डायबिटीज हो गया जो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। कुछ कंडीशंस जैसे किडनी डिजीज हो गया, या फिर स्लीप एपनिया हो गया, थायराइड प्रॉब्लम हो गए। कुछ ट्यूमर्स ऐसी होती है जो ब्लड प्रेशर को
बढ़ाती है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड जब बढ़ता है तब हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे डिजीज जब होते हैं तब उसके साथ में डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर की दवाइयां जो है वो कंटिन्यू करवाते ही है। ठीक है, तो जब डिजीज होते हैं, कुछ भी चैलेंजेस होते हैं, तो 110% हमारा ब्लड प्रेशर जो है, ये कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर हमारा वो बढ़े। ठीक है, फिर सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर भी हमारे बॉडी में इफेक्ट करते हैं। जैसे कोई हस्बैंड है तो अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में भी इनकम अर्निंग करने के लिए या फिर घर का सब कुछ फुलफिल करने के लिए उसको वर्क ज्यादा करना पड़ता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है। तो उसकी वजह से भी ये रहता है। एजुकेशन, जब बच्चे पढ़ते रहते हैं तो नंबर बनाना है या फिर किसी फैकल्टी में पर्टिकुलरली एडमिशन लेना है, उसका उन पर प्रेशर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डेफिनेटली बढ़ता है। कुछ ऐसे ही जगह पर हम जहाँ पर रहते हैं तो वो कंडीशन ऐसी होती है, तो वो भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। और स्ट्रेस, ये स्ट्रेस डेफिनेटली अभी की करंट सिचुएशन ऐसी है कि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसको स्ट्रेस नहीं होगा। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक स्ट्रेस लेवल जो है वो रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये सारी कंडीशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? हाउ यू नो? रूटीन में तो नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ? तो व्हाट इज द सिम्टम्स? तो अगर समझ लीजिए कि आपका हेडेक, मतलब बहुत ही कम पेन कर रहा हो लेकिन वो कंटिन्यूअसली पेन कर रहा है ना, और वो 2-3 दिन तक अगर आपका ब्लड प्रेशर हेडेक रहता है, सिर दर्द रहता है, तो समझना है कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जो है वो है। ठीक है, अगर नोज में से ब्लीडिंग बार बार होता है, नसकोरी फूटी આપણે એવું કહીએ છીએ ગુજરાતી, राइट? तो नोज ब्लीडिंग भी अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर है। थकान ज्यादा लगती हो या फिर कंफ्यूज हो जाते, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते किसी चीज के अंदर, तो भी ब्लड प्रेशर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी है। विजन आपके ब्लर हो जाते हैं या अच्छे से देख नहीं पाते, या आपको पर हैवीनेस लगता है, पेन करती है आपकी आईज, तो भी ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ ये पॉसिबिलिटी रहती है। चेस्ट पेन रहता है, या फिर ब्रीदिंग इश्यू रहते हैं। हार्ट जो रहता है वो अगर अनइवन रहता है, मतलब समझ लीजिए जो मैंने पल्स रेट जो पहले बताया था आपको किस तरीके से मापना है, वो अनइवन रहते हैं, इरेगुलर रहते हैं। जब आप नापते हो तब आपको पता चलेगा, है ना। मैंने इसीलिए सबसे पहले वो पार्ट लिया था जहां से आपको पर्टिकुलरली पता चले हार्ट बीट। ठीक है, तो वो अगर इरेगुलर है तो भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लड प्रेशर हो सकता है। यूरिन में ब्लड आता हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपकी चेस्ट आपको हैवी लग रही हो, नेक में से ईयर में से हो रही है, या सीजर खींच आवे जाने कहिए, ये अगर होता है तो ब्लड प्रेशर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो मिसगाइड करते हैं, वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें मिसगाइड करते हैं? डेजीनेस, हमें आलसी जो ज्यादा आ रही है, या फिर नर्वसनेस, है ना, अच्छा नहीं फील होता। स्वेटिंग होता है, पसीना ज्यादा आता है। ओके, और नींद नींद में ट्रबल होता है। ठीक है, आपके फेस पर लालाश ज्यादा हो जाती है, या फिर आपकी आंखों में लालाश ज्यादा हो जाती है, या फिर ब्लड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स है जो हमें मिसगाइड करते हैं ब्लड प्रेशर के। तो ऐसे सिम्टम्स हो तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर नहीं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर अगर है तो डेफिनेटली हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए विथ मेडिकेशन, उसके साथ जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स मैंने बताए वो अगर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये समझना चाहिए। तो अगर नहीं हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो सबसे पहला क्या हो सकता है? स्ट्रोक। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है
तो स्ट्रोक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये ऐसे मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं प्रे भी करूंगा गॉड से कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस किसी के साथ ना हो, क्योंकि रिसेंटली ही हमारे कलीग के वहां पर ऐसा ऐसा हुआ था कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से स्ट्रोक हो गया। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और ये होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सारे जो सिम्टम्स आप सबको अगर आपके फैमिली में भी दिख रहे हैं, अगर आपको शो हो रहे हैं, तो इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द डॉक्टर और इमीडिएटली टेक एक्शन। आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। या हमारे ये टीआरएम फैमिली जो आप अपनी अभी अभी है, आप जिस सिस्टम के ये जो परिवार के साथ जुड़े हुए, जो कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए, वो सारे लोग आपको हेल्प करेंगे। तो उनसे कांटेक्ट करके भी आप डेफिनेटली गाइडेंस ले सकते हो और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो, राइट। तो ये ऐसी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ब्लड प्रेशर है ना, छोटी सी गोली है, खा लेंगे दिन में, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस जब होते हैं ना, तो ये बहुत गंभीर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्ट्रोक्स होता है, फिर हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। हार्ट अटैक भी ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। और किडनी की वजह से भी किडनी प्रॉब्लम्स भी होती है, किडनी फेल भी हो जाती है। हमारे हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी फेलियर हुई और किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाने की नौबत आई, राइट। तो ये भी एक बहुत सही है कि हमें अगर ख्याल नहीं रखा तो किडनी भी फेल हो सकती है, और आई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिकॉज कि हमारा एक प्रेशर जो मैंने आगे बताया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, और और हमारी आईज में भी उसी तरीके से अलग से प्रेशर रहता है। देयर इज अ डिफरेंट प्रेशर इन अवर आईज, ओके। तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो आइस का प्रेशर भी बढ़ता है, और जब आइस का प्रेशर बढ़ेगा तो विजन ब्लर होना, आंखें चली जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आंखों का प्रेशर अलग से होता है, वो अलग से नापा जाता है। ये ब्लड प्रेशर और आइस का प्रेशर, आइस के ब्लड का प्रेशर, देयर इज अ दो डिफरेंट थिंग रहती है। तो ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो अ, अगर हो पॉसिबल हो पाए तो रेगुलरली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नापा जाए तो वो बहुत सही रहेगा। नॉन रिलाइनिंग ऑन सिम्टम्स, अगर आपको सिम्टम्स है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपको रेगुलरली अगर आप चेक करते रहेंगे तो बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स नहीं होते, और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हुआ होता है, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपके सबके साथ छोटी टिप्स है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ चुका है, तो अगर आप उसको क्विकली डाउन करना चाहते हो तो क्या क्या कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे है जहाँ डाइट है, एक्सरसाइज है या मेडिकेशन है। तो वो शॉर्ट टर्म है, जो जो आपको रिलैक्स उसको कर सकते हो। लेकिन रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, अगर किसी का ब्लड प्रेशर इंस्टेंट ब्लड प्रेशर है, अगर आपके पास मेडिकेशन वगैरह नहीं है, तो देन व्हाट यू कैन डू, तो रिलैक्सेशन, जहाँ पर ब्रीदिंग पर आप फोकस कर सकते हो, है ना, उसकी डीप ब्रीदिंग करवा सकते हो, जो आपके पल्स रेट को डाउन कर सकती है, और ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए वो आपको हेल्प करेगी, मतलब लोअर ब्लड प्रेशर करने के लिए आपको हेल्प करेगी। सेकंड, स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हो आप, है ना। और मूव, उसके लिए एक सिंपल, जिस भी जगह हो वहां से आप मूव हो जाइए, और फ्यू स्ट्रेचिंग्स कीजिए आप अपने बॉडी का, जो आपको रिलैक्स कर पाए, और जिसकी वजह से भी आप अपना ब्लड प्रेशर को क्विकली रिड्यूस, थोड़ा बहुत अंडर कंट्रोल ला सकते हो। एंड हीट शावर, आप हॉट शावर ले सकते हो या गर्म पानी से नहा सकते हो, जहां पर वो मसल्स पर जो स्ट्रेस आया होता है वो रिलैक्स कर सकता है, और उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर जो है आप डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आप वार्म बाथ या वार्म शावर आप ले सकते हो, जो ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए यूजफुल हो सकते हैं। इंस्टेंट के लिए अगर आपके पास एल अर्जिनिन, एल टॉरिन का पाउडर अगर आपके पास है, तो वो इंस्टेंट बना के ले सकते हो। और
जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो सकता है क्विकली। दूसरा जूस जो है, जो बीट जूस मैं पर्टिकुलरली बताऊंगा आपको, वो अगर आप ले सकते हो तो वो रहेगा, जिसके अंदर पोटाशियम ज्यादा है ना। तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो सोडियम ये अपने बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो पोटेशियम से अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो भी ये ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन जा सकता है। तो आप ऑरेंज जूस दे सकते हो, या बीट रूट जूस जो है वो दे सकते हो, प्रोमेग्रेनेट दाडम के उसका आप जूस दे सकते हो, या कैरेट, मतलब वो शुगर बिना, हाँ, ये नेचुरल हो वो हमें ख्याल रखना है, एडेड शुगर नहीं हो उसका भी हमें वहां पर ख्याल रखना है, ठीक है। फिर स्किम मिल्क आता है, वो आप उनको दे सकते हो जिसके अंदर पोटेशियम का अमाउंट रहता है, ठीक है। अगर आपके अगल बगल में कोई है तो वो दे सकते हो। और एक टी आती है जिसको कोमामाइल कैमोमाइल टी रहती है, एंड हिबिस्कस टी रहती है। अगर ये टी अगर हमने लिया तो भी हम डेफिनेटली, ये दोनों फ्लावर्स है, एक जासूद है और एक हमारा कैमोमाइल फ्लावर्स रहता है, जो लोअर ब्लड प्रेशर के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हमारे हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका ख्याल हमें रखना है, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, बीपी लो के लिए बताइए। डेफिनेटली वीर जी, अब जो बात आएगी वो हमारे लोअर ब्लड प्रेशर के लिए आएगी, जिसको हाइपोटेंशन, जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपर ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये हो गया हमारा हाइपोटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन जहाँ पर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, और हाइपोटेंशन जो हमारा ब्लड प्रेशर जब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे कम जब हो जाता है, उसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं जान सकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो जिसको लो लो ब्लड प्रेशर है? एनीवन हियर लो ब्लड प्रेशर? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, तब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो आप लिख सकते हो। लो ब्लड प्रेशर में क्या रहता है, ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर बताया 120 और 80, उससे कम होता है। कितना होता है? 90, मतलब सिस्टोलिक जो होता है वो 90 से कम होता है, और जो डायस्टोलिक है वो जब 60 से कम होता है, तब ये कंडीशन को हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के तौर पर हम जान सकते हैं, ठीक है। तो अ, जो लो ब्लड प्रेशर है, उसके कुछ टाइप्स है। जो पोस्चरल हाइपोटेंशन रहता है, मतलब हमारी जो जब कंडीशंस हमारी चेंज होती है, सिटिंग पोजीशन में से हम खड़े होते हैं, या फिर हमारे हम चलने लगते हैं, तो वो कंडीशन को जब हमारा बॉडी जज नहीं कर पाता और उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाता, तब ये जो हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर लो लो जाता है, जिसको पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। सेकेंड वन इज नेचुरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब ब्रेन का कम्युनिकेशन नहीं होता, हार्ट और ये सारे जो कम्युनिकेशन गैप रहते हैं, ठीक है, जो मीडिएटेड हाइपोटेंशन बोलते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये होता है, ठीक है। और फिर पोस्ट प्रेडिंशियल हाइपोटेंशन रहता है, जहाँ पर समझ लीजिए कि हम ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है वो लॉसेस हो जाता है ना। हेमरेज कहीं पर होता है बॉडी के अंदर, या फिर कहीं घाव लगने की वजह से जब हमारी वेसल्स जो है वो फट जाती है, और जब ब्लड बहाने लगता है, तब जाके जो होता है वो पोस्ट प्रेडिंशियल हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं। एक और दूसरा जो ब्लड प्रेशर रहता है, जो हमारी एज की वजह से रहता है ना। हमारी नर्वस सिस्टम जो है वीक हो जाती है, हमारे मसल्स जब वीक हो जाते हैं, तब जो होता है वो मल्टी सिस्टम्स एट्रोफी, है ना, ये रहता है, ठीक है। दूसरे रीजन कौन कौन से है जहां पर ब्लड प्रेशर लो होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाई भी हो सकता है, ठीक है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तब भी ये होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। कुछ दवाइयां हाइपर जो हमारे ब्लड प्रेशर को लो करती है ठीक है। तो ये रहता है।
जो हमारे ब्लड प्रेशर को डाउन करते हैं। पार्किंसंस डिजीज में जो दवाइयां दी जाती है जिसकी वजह से, या डिप्रेशन में जो दवाइयां दी जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है। हार्ट फेलियर होता है या हार्ट के मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वाल्व, जो हमारा हार्ट जो 4 चैम्बर से बना होता है ना, जिसके बीच में एक वाल्व रहता है, वो वाल्व जब वीक हो जाते हैं उसकी वजह से भी ये लो ब्लड प्रेशर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वाइडनिंग मतलब हमारी जो वेन्स होती है वो बड़ी हो जाती है, डायलेशन वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये होता है। हीट स्ट्रोक, पसीना जब ज्यादा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होने की पॉसिबिलिटी होती है। लीवर डिजीज होता है, या फिर हम लंबे अरसे तक, है ना, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं तब भी ये लो ब्लड प्रेशर होने की ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। और दूसरी, हमारे बॉडी में जब B12, आयरन एंड फॉलेट जो B9 रहता है उसकी डेफिशिएंसी जब क्रिएट होती है तब भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब ब्लड प्रेशर लो होने के दूसरे रीजन, ब्लड जैसे बताया, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, टेम्परेचर हमारा बॉडी का लो हो जाता है, या फिर टेम्परेचर हाई होता है तब वाटर लॉसिस हो जाता है जिसकी वजह से होता है। और हमारे बॉडी में कुछ भी इंफेक्शन होता है तब भी ये ब्लड प्रेशर लो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है तब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होने की पॉसिबिलिटी होती है। और अल्कोहल कंजप्शन जो करते हैं वहां पर भी, और कुछ एलर्जीज होती है, उसका रिएक्शन जब आता है जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो कैसे पता चलता है? डेजीनेस लगता है हमें, हमारा सिर जो है वो घूमने लगता है, स्टेडीनेस नहीं रहती है ना, हम एक जगह पर सही से खड़े, वर्टिगो जैसा हमें फील होता है, हमारा विजन ब्लर होने लगता है, बिहेवियरल चेंजेस भी कई कबार हम देखने को मिलती है। वीकनेस, थकान जो है वो ज्यादा महसूस होती है, लेथार्जी हमें फील होती है, नोशिया, वॉमिटिंग ये होने के फीलिंग जो है ये हो सकता है, ठीक है। स्किन हमारी ये होने लगती है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली लो ब्लड प्रेशर हो सकते हैं। दूसरा, हम कहीं पर भी गिर सकते हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर हुआ तो हम गिर सकते हैं जिसकी वजह से इंजरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हार्ट स्ट्रोक और हार्ट प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाती है, बिकॉज की ब्लड को, हार्ट को ज्यादा पंपिंग करने के लिए प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर होता है तो सारे ऑर्गन्स में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो हार्ट फेलियर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर शॉक, जब हम शॉक लगता है तब भी ये ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन रहता है। किसी भी ऐसे न्यूज हमें मिलते हैं, शॉकिंग न्यूज मिलते हैं, तब भी ये ब्लड प्रेशर जो है डाउन जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसकी ट्रीटमेंट क्या रह सकती है? अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो सबसे पहले उसको लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसको फूड इम्प्रूव करने की जरूरत है, जहाँ पर उसको B12 या आयरन उसका इंटेक उसको बढ़ाना है, ठीक है। और अगर सिम्टम्स ज्यादा है तो डॉक्टर का कंसल्ट भी करना रहता है, और नेसेसरी जो इम्प्रूवमेंट है वो करनी चाहिए। उसको सॉल्ट जो रहता है, सोडियम का इंटेक जो है वो उसको बढ़ाना चाहिए। अगर वो अल्कोहल ले रहे तो अल्कोहल का कंजप्शन उसको कम करना चाहिए। फ्यूल जो है, मतलब लिक्विड जो है उसका इंटेक जो है उसको बढ़ाना है, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। और दवाइयाँ कुछ ऐसी होती है जो ब्लड प्रेशर को लो करती है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है और दवाइयाँ भी चेंज करनी रहती है, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें आप कर सकते हो जिसकी बदौलत आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर पाओगे। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो नेचुरल रहता है तो उसको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? जैसे भारी सामान को नहीं लिफ्ट करना चाहिए। अगर लेटरिन जा रहे तो बहुत सारी बार प्रेशर करना पड़ता है, तो वो प्रेशर भी नहीं करना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली लो रहता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, वॉशरूम में जब हम शावर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन जाता है, और जब हम प्रेशर डालते हैं वॉशरूम करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए, तो ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो कई बार ये भी हमने देखने को मिला है कि
वॉशरूम में वो गिर जाते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये होता है। लॉन्गर पीरियड के लिए हमें खड़े नहीं रहना है, अगर लंबे अरसे तक खड़े रहना पड़े तो स्टूल ये वगैरह में हमें बैठना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन होता है, ठीक है। हमें ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो हमें शॉकिंग लगे या ऐसा कुछ, ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर जो है अगर होता है तो हमारे साथ में ऐसी चीजें जैसे स्वीट्स वगैरह या फिर नमक वाली चीजें, जैसे हम सॉल्टी स्प्राउट जो मिलते हैं चने वगैरह, तो वो हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ले सकते हैं। दूसरी चीज ये भी, लो ब्लड प्रेशर वाले को ध्यान रखने के फ्रिक्वेंटली मील जो है उनको लेने की जरूरत यहाँ पर रहती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अच्छे से मेंटेन करना है, उसका कट डाउन नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमें करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा डेफिनेटली हम नॉर्मल कंडीशन में रख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर के बारे में थी, और हमारे साथ जब जो मैंने बताया था, एट लास्ट में आप सबको ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके बैठे या फिर उनकी दवाइयां जो है वो कम हुई है। तो मैं जान सकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ है जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो पहले रहता था, और कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद अभी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहने लगा है, ठीक है। तो आप हैंड रेस कर सकते हो, और अगर कोई शेयर करना चाहता है तो डेफिनेटली हम उनसे भी जानेंगे, और अगर आप किसी का कोई सवाल हो तो भी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तब तक यहाँ पर मयंक जी हैं, उनको हम रिक्वेस्ट डालते हैं, और सजनी शाह जी हैं, सजनी जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे आप एक जगह पर बैठ जाए ताकि हम आपकी जर्नी ले पाए। यस मयंक जी, थैंक यू बताइए। सर इनवाइट करने के लिए। आज से 9 साल पहले मैं ये कम्युनिटी के साथ जुड़ा था, और ओके। तब मेरा परिस्थिति ऐसा था कि मुझे ब्लड प्रेशर आया था। अचानक हम्म। मैं काम से निकला था और मेरा मुझे चक्कर आने लगे। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो 110 158 था। तो ओके। ऊपर वाला 158 था, नीचे वाला 110 था। तो उन्होंने मेरा ओके। कार्डियोग्राम निकाला और तुरंत ही मुझे ऑब्जर्वेशन में लिया। 1 डेढ़ घंटे तक हम्म। रखा था मुझे। उसके बाद बोला कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दवाई स्टार्ट करनी है। तो पहले दिन मुझे ऐसी दवाई, फिर मुझे पता चला कि ये तो कंटिन्यू अब दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन हम्म। में मैं जी रहा था, तब मेरी भांजी ने मुझे हेल्प किया और ये कम्युनिटी के साथ कनेक्ट किया। और जैसे ही कनेक्ट किया तो ओके। लाइफस्टाइल चेंज किया, कोच का गाइडेंस मिला, तो आज ऐसा है कि 52 की एज कंप्लीट है। 4 मंथ में मुझे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे। माइग्रेन का प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, और साथ में पैर दर्द करते थे, उसमें भी बेनिफिट मिला था। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि अच्छा कम्युनिटी मिलने से और सिस्टम के गाइडेंस के हिसाब से मेरी वाइफ को लो ब्लड प्रेशर था और मुझे हाई ब्लड प्रेशर था। दोनों में हमको बेनिफिट मिला, अच्छा खाना मिला, उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो आज ऐसा है कि 52 एज कंप्लीट हो गई है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक सिंगल मेडिसिन भी नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ऑफ 3 महीने के बाद डॉक्टर ने ही मेरी दवाई दैट्स बंद ग्रेट। करवा दी थी। ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मयंक जी। ये कम्युनिटी के बेनिफिट्स हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो शेयर करने के लिए सजनी शाह जी है। यस सजनी जी, गुड मॉर्निंग बताइए सर। आपको। गुड मॉर्निंग। ये कम्युनिटी के से जुड़ने से क्या क्या बेनिफिट मिले, बताइए। सर एक्चुअली मैं वेट लॉस के लिए जुड़ी थी यहाँ पे, और ये कम्युनिटी में जुड़ने के बाद मेरा अ, अभी तक 6 महीने में मेरा 20 kg वेट लॉस हुआ है, 18 to 20 kg। ओके। और मेरा बीपी ओके। हाई रहता था प्रेगनेंसी की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला था कि वो ओके। प्रेगनेंसी की वजह से तो आपका हो जाएगा बाद में नॉर्मल, लेकिन नहीं हुआ। ओके। और 2 बार मैंने गोली बंद की चेक करने के लिए, तो मेरा 200 to 20 चला गया था बीपी, हाई बीपी। ओके। हाँ, और अभी जब मैं ये कम्युनिटी में ज्वाइन हुई तो वेट तो मेरा लॉस हुआ, वेट लॉस तो हुआ 20 kg, लेकिन मेरे लगभग 3 महीने में तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया। और अभी गोली भी बंद हो गई है मेरी कंप्लीटली, और जो स्ट्रेस और जो हेडेक होता था वो भी कंप्लीटली चला गया। तो अभी क्या बात एकदम है। फ्रेश। और थैंक यू मेरी सो गोली मच भी सर सजनी जी। हाँ, 3 महीना हो जी। गया, अभी तक गोली नहीं हुई और सब कुछ नॉर्मल है। और मैं कह सकती हूँ कि मैं मेडिसिन की लाइफ जी रही हूँ, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, हैप्पी लाइफ है क्या सर। बात
एनर्जी भी अच्छी रहती है मेरी। क्या बात है, बहुत हाँ। क्या बात है, बहुत बड़े। थैंक यू सो मच सजनी जी, बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपने पाया हुआ है, वो हमारे साथ शेयर किया। चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, हम लास्ट तरुण जी से बात कर लेते हैं। और जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है, थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, और आपका अमेजिंग जर्नी आप डेफिनेटली चैट बॉक्स के थ्रू हम सबसे आप शेयर कर सकते हो। तो लास्ट तरुण जी है हमारे साथ, जिसकी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम सुन लेते हैं। यस तरुण जी, बताइए, आपका अनम्यूट गुड का इवनिंग रिक्वेस्ट सर। भेजा है। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन किया अब 45 दिन हुए हैं। तो ओके। 45 दिन में मेरा पहले पहले मेरा बीपी बहुत ज्यादा था, हाई था। 180 से 200 ओके, तक चला जाता था। तो आज क्या आज बात है। 40 दिन मेरा बीपी मतलब रेगुलर हो गया है, 120 130 जैसा हो गया है। और डॉक्टर ने, ओके। पहले मैं गोली 4 गोली खाता था दिन में। तो डॉक्टर ओके। ने, मैं 2 दिन पहले रिपोर्ट करने गया तो डॉक्टर ने उसमें से 2 गोली निकाल दी, अभी 2 ही गोली खा रहा हूँ मैं। और क्या बात अभी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले मुझे थकान ज्यादा लगती थी, और बीपी ज्यादा होने से मेरे सर पे बहुत मतलब सर बहुत दुख रहा था। तो अभी ये सब ओके। नॉर्मल हो गए हैं, अभी अच्छी अच्छी मैं जीवन गुजार रहा हूँ। और उसके साथ मेरा पहले, मैं ज्वाइन हुआ था, मेरा वेट लॉस के लिए ज्वाइन हुआ था। तो पहले जी जी जी। 40 दिन में मेरा वेट 14 मतलब 14 किलो कम हो गया है मेरा वजन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया तरुण जी, बहुत अच्छा लगा। और आपकी और गोलियां सर, 2 कम हुई, मतलब मैं सही बताऊं तरुण जी, कि मैं जब दवाइयां बनाता ना था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोगों को अच्छा करता है। जब पता चला कि ये टेम्पररी सपोर्ट करता है, लेकिन डे बाय डे उसका डोजेस बढ़ता है, और उसकी जो साइड होती है इफेक्ट जो साइड होती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि आपकी 2 गोलियों की इफेक्ट साइड वाली चली गई, है ना। सही चलिए कि सही सही बात है। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग तरुण जी, बहुत और अच्छा और लगा। और, और और सर, मेरे मेरे में ज्वाइन हुआ तब मेरा स्किन बहुत डार्क था, मतलब ब्लैक था, गंदी स्किन थी मेरी। तो अभी 40 दिन ओके। हो गए, मेरी स्किन अभी बहुत मतलब फर्क हो गया है, वाइटनेस जो मेरी पुरानी थी ओरिजिनल वाइटनेस वो आ गई वापस मेरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। तो भावेश जी का एक सवाल है यहाँ पर। थैंक यू तरुण जी आपका मुझे शेयर करने के लिए। लेकिन भावेश जी देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे जैसे आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट आता जाएगा, डॉक्टर आपकी गोलियां जो है वो बंद कर रहे हैं, राइट। हम आपको आपका जिस रीजन से आपकी गोलियां शुरू हुई है, वो रीजन को हम अवॉइड कर रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आपने रिजल्ट दिखा। और मैंने बताया, मेरी मदर इन लॉ का रिजल्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है ना। तो उनकी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर ने बंद करे। लेकिन समझना ये है कि जब हम लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं और हमारी फूड स्टाइल इंप्रूव करते हैं, तो मेडिकेशन तुरंत ही बंद नहीं करनी है, वो डॉक्टर बंद करवाते हैं। जैसे जैसे हम हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, बॉडी इंप्रूवमेंट करते हैं, तो गोली के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर लो होता जाता है। हम डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर नापते हैं कि ये गोली, जैसे 50 पावर की गोली के साथ हमारा ब्लड प्रेशर जब कम गिरने लगता है, तब जाके डॉक्टर उसको 25 करता है, फिर 20 करता है, फिर 10 करता है, फिर 5 करता है, फिर जाके वो मेडिकेशन जो है वो बंद होती है। और वो सारे मेडिकेशन भावेश जी डॉक्टर ही बंद करवाते हैं, राइट। तो जैसे ही ये कम्युनिटी से जुड़ोगे, फूड लाइफस्टाइल इंप्रूव करोगे, तो आपको तुरंत ही मेडिकेशन को ड्रॉप आउट नहीं करना है, बंद नहीं करना है, ठीक है। ये एक चीज आप हम सबको यहाँ पर समझनी है। आपकी कोच जो भी है वो भी आपको गाइड करेंगे, एज वेल एज आपको डॉक्टर के साथ भी कंसल्टेशन जो है इसके बारे में करते रहना है। और किसी को कुछ सवाल हो, जो भी हमारे साथ फर्स्ट टाइमर्स जुड़े हुए हैं, टाइम ज्यादा हुआ है, 11 मिनट 10 मिनट ऊपर हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है, जैसे भावेश जी ने यहाँ पर बताया, तो अगर किसी को कोई सवाल है, भावेश जी, आई थिंक योर डाउट इज क्लियर। अगर कुछ भी अभी भी डाउट है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है या कुछ भी कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में लिखिए। मैं चैट बॉक्स मेरा ओपन है, मैं उसके साथ ही हूँ। और अगर आप अपना रिजल्ट भी शेयर करना चाहो, तो भी डेफिनेटली चैट बॉक्स के थ्रू कर सकते हो, राइट। यस। यस, अमेजिंग। उषा शर्मा जी, लो बीपी। ओके। बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट भी यहाँ चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है।
तो सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आप ऐसे ही अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहिएगा ताकि और कोई भी मेडिकेशंस जो है शुरू ना हो, राइट। नॉन वेज इज ऑल्सो केसेस बीपी, नो 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 नो, ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन रहेंगे तो बीपी रहेगा, दैट्स नॉट ट्रू, ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यहाँ पर किसी का कोई सवाल नहीं है और बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है जो अपना जर्नी शेयर, अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारा टाइम ओवर हो चुका है, तो थैंक